नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के प्रिय शिष्य गोगावीर जी महाराज, जिन्हें देव और पीर, जिन्हें हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग पूजते हैं। हिंदू उनको देव कहते हैं और मुस्लिम उनको पीर कहते हैं। गोगावीर जी महाराज, जाहर वीर पीर जी। गोगा जी पद्म नाग के अवतार हैं और जो वासुकी नाग है वो इनके पिता हैं। इस बात का ज्ञान गोगा जी को गुरु गोरखनाथ जी ने ही करवाया। उनकी अच्छाइयों के बारे में गोगा पुराण में कुछ इस प्रकार आता है कि जिसकी वजह से इन्हें संसार भर में और संसार भर के नर नारी अपना देवता मानकर पूजते हैं। उन अच्छाइयों की बात कर रहे हैं। अपने कार्य द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ही जगत प्रसिद्ध होकर इन्होंने कीर्ति पाई है। बंधुओं, गोगा जी महाराज आजकल के भाई बहनों की तरह गृहस्थ धर्म पालन करने के आदी नहीं थे। वे अपनी प्राण प्यारी रानी श्रीयल के साथ भी नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर शास्त्रों के अनुकूल ही गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अपने समय को व्यर्थ के गपशप में बर्बाद ना कर दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने छोटी जाति, ये जो छोटी जाति की बात कही गई है, ये उस समय के लोगों की विचारधारणा थी। और अगर आज के समय में भी जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि जितने भी गुरु पीर रहबर फकीर संत साईं लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने इसी का भेदभाव समाप्त किया। और जो लोग करते हैं उनका इस जन्म में और इस जन्म के पश्चात बाद में भी उनके बुरे ही हाल रहते हैं, जब तक उनको अकल नहीं आ जाती। और क्योंकि इस भेद को समाप्त भी तो गुरुओं रहबरों ने ही किया, संतों ने किया, पीरों ने किया। इस चीज का समाप्ति कर दी कि कोई भी अलग नहीं, सब उसी के नूर से बने हैं। गुरु नानक देव जी ने तो ये भी कहा कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सब में उसी का नूर है। जो समझ गया वो पार निकल जाता है, क्योंकि वो जब शक्ति को जान लेता है, उस ब्रह्मांड को चलाने वाली ताकत को जान लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि सब तो एक ही है। लेकिन जो मन मूर्ख है, मनमत है, वो आज भी ऐसे ही धर्मों में बटी हुई है, जातियों में बटी हुई है, और वो बेवकूफों की तरह बटी ही रहेगी। उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो उस समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से गोगावीर जी ने सब जातियों के लोगों के लिए शिक्षा के लिए अनेक पाठशालाएं बनवाकर, जिन्हें लोग पढ़ने नहीं देते थे उनके लिए भी पाठशालाएं बनवाकर उन्हें शिक्षित करके अपनी पलटन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रखा था, जिन्हें लोग कहते थे कि ये छोटी जात का। तो गोगावीर जी ने तो इसी बात से प्रमाण दे दिया कि ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी, सब एक ही जात के हैं भाई। लेकिन अभी भी मूर्खता चल रही है इस दुनिया में, उसको कौन समझाए? जो पीछे से ही मूर्खता साथ लेकर आए, गुरु ही बताए, तो गुरु की बात सुनने से ही वो मूर्खता जाएगी, वरना नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे बज्जू चरमकार, वो जो थे उनको कोतवाल और रत्ना सफाही कर्मचारी को सिपा सलार बनाया गया था। इसी तरह जो जैसे विद्वान पढ़ लिखकर ईमानदारी से काम करने लायक हो जाते थे, उन्हें उतना ही बड़ा पद अपने दरबार में गोगावीर जी महाराज बिना इस जाति पाति को ध्यान में रखते हुए देते थे। क्योंकि वो जो फकीर होते हैं, गुरु होते हैं, रहबर होते हैं, संत होते हैं, इनकी जातियां ढाई हैं। आधा शिव, आदि सती, आदि जात महंतों की। बाकी जातें लोगों ने बनाई है, तुम लोगों की है, हमारी नहीं, संतों की नहीं होती। ऊपर जो ब्रह्मांड में बनी वो ढाई जाति थी। आधा शिव, एक मर्द, एक औरत, और आदि जात महंतों की। तो उनके यहाँ गोगावीर जी महाराज जी के यहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं था। पंडित जी को ही ऊंचा पद दो या लाला जी को इज्जत करो, ये कुनबा परस्ती उनके दरबार में नहीं चलती थी। इनके यहाँ हर समय सदा व्रत जारी रहता था। कोई गरीब अमीर जीमो, किसी को कोई मनाही नहीं थी। हर वक्त लंगर लगे हुए थे।
अमीर गरीब सब जो जिसका मन करता वो भोजन करता। इनके इस देशभक्ति के कार्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणों के भक्त, जो अपने को ऊंची जाति का समझने वाले बेईमान लोग, मन ही मन इनके कार्य को अधर्म और धर्म का नाश करने वाला कहते रहते थे। इनके दिल में गरीब दुखी इंसानों के लिए दया का सागर उमड़ता रहता था। जब कोई अमीर किसी गरीब दुखी या गैर जाति के लोगों को सता नहीं सकता था, क्योंकि गोगावीर जी के होते कौन सता सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपने गरूर में नीच कार्य कर बैठता था तो गोगावीर जी महाराज कड़ी से कड़ी उसे सजा देते थे, ताकि आगे से वे किसी के साथ गरूर से बात न कर पाए। वे बुराई के बहुत बड़े दुश्मन थे। गोगावीर जी महाराज बुराई के दुश्मन थे। चोरी बदमाशी उनके राज्य में नहीं होती थी। शराब गांजा नशाखोरी ना तो वे खुद करते थे ना किसी को करने देते थे। अगर कोई उपरोक्त बदमाशी करता पाया जाता था तो उसके दोनों हाथ कटवाने की सख्त सजा दी जाती थी। रिश्वत लेना, दहेज मांगना या स्त्री जाति का अपमान करना उस समय के रिवाज में ही नहीं था। जनता इन कुकर्मों से खुद ब खुद डरती थी। आज भी जिन्हें हम ऊंची जाति के लोग कहते हैं, वही महापापी अपने कर्मों द्वारा अपने कमजोर भाइयों को सताने से बाज नहीं आते थे। अपने धन के बल पर नर हत्या जैसा घिनौना कार्य भी कर बैठते, जो उस जमाने में नहीं कर पाते थे। इसलिए ये संसार पूज्य ब्राह्मण इनके शुभ कार्यों को अधर्म कहकर भोली मूर्ख जनता को बहकाया करते थे। ऐसे लोग जिस हांडी में खाएं उसी में छेद करें, यही इनके पतन का कारण है। तब भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते। और जो समझदार सज्जन ब्राह्मण है, उन्होंने अपने पुरखों के कार्य में घृणा करके नौकरी करना शुरू करके अपना मान सम्मान कायम किया है। बंधुओं, गोगा जी गौ भक्त थे। गौ सेवा करने से ही ये गोगा जी हुए। उनके नगर में 51 गौशालाएं थी, जिनमें 7000 गौ माताएं, 1100 बैल और 80 सांड के अलावा 8200 बच्चियां और बछड़े थे, जिनकी कुल संख्या 16,385 थी। ददरेवा नगर की रुपए में 2 आने पर भूमि में इतनी खेती बाड़ी होती थी, जहां इनकी और नगर की गायें चरने जाया करती थी। खेती और गौ सेवा के लिए 2000 नौजवान किसान इनकी खेती और दूध घी पर अदबटाई के हिस्से पर काम करते थे, जो अपना हिस्सा ईमानदारी के साथ ले जाकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण धर्म पूर्वक कर उन्हें खिला पिलाकर देश सेवा के लिए बलवान बनाया करते थे। नित्य प्रति गोगा जी महाराज की पाठशालाओं में पढ़ लिख कर विद्वान बनने के लिए नियम पूर्वक भेजा करते थे। उनके बच्चे भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन शुभ कार्यों को करने में सदा तत्पर रहते थे। गोगा जी महाराज की सब गौशालाओं में कुत्ते, मक्खी, मच्छर, चोरों का कतई भय नहीं होता। गोबर और गऊ का मल मूत्र, घास चारे का कूड़ा करकट खेतों में डलवाकर सफाई रखने की सख्त आज्ञा थी। गऊ के गोबर में देवताओं का निवास समझने के कारण किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त वस्तु कोई न डालने पाए, इसका पूरा प्रबंध था, जो सारी जनता जानती थी। जो लोग ददरेवा नगर में रहते थे, वे सब गऊ माता को गोगा जी की तरह ही अपने शयन कक्ष के नजदीक ही बंधवाते थे, जिससे कोई बीमारी पास नहीं फटकती थी। मक्खी मच्छर का दूर तक कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। गौशालाओं के कक्ष भी अपने कक्ष के समान ही सुंदर लिपे पूते होते थे। गौशालाओं की गौओं का सर्दी, हवा, धूल और धूप से बचाने का वहां खास प्रबंध था। वे लोग गौ माता को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा रखकर उनकी सेवा नित्य करते थे। मच्छर मक्खी आदि भगाने के लिए सुगंधित धूप का विशेष प्रबंध था। तो गोगा जी गौ भक्त थे। जो गौ पालक कभी धूनी देने को भूल जाता था, उसे नरकगामी होने का भय दिखाकर डांटा फटकारा भी जाता था।
गोबर और गौमूत्र से घृणा ना करके गौशाला सफेद चूने के पाउडर से सदा साफ की जाती थी। गर्मियों में पेड़ों की ठंडी छाया की हवा और जाड़ों में गर्म और बिना कीचड़ के कक्ष में बांधने का नियम था। सबकी सफाई नित्य प्रति होती थी। जूते पहनकर भी गौशाला के अंदर जाना सख्त मना था और सारी रात्रि गौशाला में भी देसी घी के दीपक महलों के समान ही जला करते थे। गौओं के लिए ताजे चारे दाने की पूर्ण व्यवस्था थी, जिसे वे आनंद पूर्वक खाकर अपने बछड़े के संग जुगाली करे और हम प्रेम पूर्वक गौ माता का दूध पीकर और घी खाकर अपनी काया को निरोग और बलवान बनाए रखें। गौ सेवा कर सुख की नींद सोकर स्वर्ग लोक के अधिकारी बने। इस प्रकार के विचार गोगा जी महाराज गौ सेवा और उनकी गौशाला के भक्तों के थे। तभी उनके राज में शूरवीरों की कमी नहीं थी। पूरे प्रांत का बच्चा बच्चा वीर धीर और रणधीर था। उस समय की इन सब बातों की जो झलक है वो अब तक बागड़ प्रांत में मौजूद है। गोगा जी महाराज के समय में दूध घी की नहरें बहती थी। जैसे दूध की गोरख गंगा उनके प्रांत में अब भी है। वहाँ 1 रुपए का 85 सेर घी, 5 मन दूध, 12 मन गेहूं, 8 मन चावल, 14 मन गुड़ और 9 मन बूरा धनवान लोग खरीदा करते थे। गरीबों फकीरों के लिए मुफ्त मिलने का राज्य प्रबंध था। वहाँ गरीब थे ही नहीं जो मुफ्त का माल समेटे। वहाँ के लोग भीख मांगना लज्जाजनक कार्य समझते थे। बागड़ प्रदेश के लोग धनाढ़ ही थे और बागड़ प्रदेश ही क्या हमारा सारा भारतवर्ष ही उन दिनों सोने की चिड़िया कहलाता था। पाताल लोक का किसी को पता ही नहीं था। केवल महायोगी गुरु गोरखनाथ जी जैसे योगी ही पहुंच पाते थे। और ये थी गोगावीर जी महाराज की गौ के प्रति भक्ति। इतने बड़े वो गौ भक्त थे, इसलिए उनको गोगा जी कहा जाता था। अब आगे की बात जो है, जहाँ से भंडारे की बात छोड़ी थी कि भंडारा करवाकर जब गोगा जी महाराज महल पहुंचे और उधर रानी श्रीयल का अपमान हुआ था, उन्होंने अपनी सास को सारी बात बताई थी। तब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।